नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। उत्तराखंड में भी राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। शुरुआत 2-4 दिन पहले हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट करके कुछ ऐसे संकेत दिए कि पार्टी से उनकी नाराजगी चल रही है। हालांकि 2 दिन बाद ही ये सारी नाराजगी दूर हो गई और अब ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी उनसे या वो पार्टी से नाराज है। लेकिन ताज़ा उठापटक शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं की सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत, जिन्होंने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में ही ये कह करके उन्होंने बैठक छोड़ दी कि अब वो न तो इस पार्टी में रहेंगे और न ही इस सरकार में। हालांकि उनके इस्तीफे की पुष्टि न तो उनकी पार्टी ने की है और न ही खुद हरक सिंह रावत ने की है। हरक सिंह रावत फिलहाल किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक छोड़ करके जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की थी। आधिकारिक रूप से भी इस बात की पुष्टि जल्दी हो जाएगी, ऐसा लगता है। हरक सिंह रावत के साथ ही देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया है। पुष्टि उनके इस्तीफे की भी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अभी और इस्तीफे होंगे, ठीक उसी तरह जैसे साल 2016 में, यानी 5 साल पहले हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में हुए थे। उस समय भी बगावत का बिगुल हरक सिंह रावत ने ही बजाया था और उनके साथ कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हरक सिंह रावत की सरकार से नाराजगी नई नहीं है। पिछले काफी समय से पार्टी नेतृत्व से कई मुद्दों पर उनका तनाव चल रहा है। कोटद्वार, यानी जहां से वो विधायक हैं, वहां वो मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई, इस पर बहस होने लगी, इसका विरोध होने लगा, तो वो नाराज होकर के वहां से चले आए। हालांकि नाराजगी और इस्तीफे की तात्कालिक वजह तो यही है, लेकिन मुद्दे और भी हैं। अपने परिवार में किसी को टिकट का आश्वासन भी चाहते थे, जो उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। और मुख्य मुद्दा यह भी है कि उन्हीं के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सतपाल महाराज को उसी पार्टी और उसी सरकार में उनसे कहीं ज्यादा तवज्जो मिल रही है, ऐसा उनको लगता है। और जानकार, जो उत्तराखंड की राजनीति के जानकार लोग हैं, वो बताते हैं कि ये बहुत बड़ी वजह है जो हरक सिंह रावत की नाराजगी की वजह बनी है और शायद पार्टी छोड़ने की भी वजह बने। और जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल पहले कांग्रेस में दिखी। हरीश रावत ने कुछ ट्वीट किए जिनसे यह पता चला कि केंद्रीय नेतृत्व से वो नाराज हैं और अटकलें यहां तक लगीं कि हरीश रावत पार्टी छोड़ देंगे। 2 दिन बाद ही हरीश रावत ने इन सारी अटकलों को ये एक पैरोडी सुनाकर खारिज कर दिया कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हरक सिंह रावत और उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले अन्य विधायक और नेता शायद कांग्रेस में वापस आ जाएं। इन नेताओं ने मौजूदा बीजेपी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को पहले ही भांप लिया है, ठीक उसी तरह जैसे 2016 में। सत्ता विरोधी लहर की आशंका इसलिए भी है क्योंकि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री यहां बदल दिए हैं। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत की नाराजगी पार्टी नेतृत्व से भले ही पहले से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत की नाराजगी के बाद जब उन्हें कांग्रेस में दोबारा संभावना दिखने लगी तो उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से इस समय 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 11 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। 2 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई थीं। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उसके बाद पहला चुनाव 2002 में हुआ, लेकिन 2002 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कोई भी पार्टी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तराखंड में 60 पार का नारा दिया है, यानी 70 विधानसभा सीटों में उसका लक्ष्य है 60 से ज्यादा सीटें पाना। सत्ता विरोधी लहर भी है। 2002 के बाद, यानी जब से राज्य का गठन हुआ है, तब से कोई भी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। पार्टी में बगावत शुरू हो गई है और
आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये बगावत अभी शुरुआत है, ये लगातार अभी चलती रहेगी। बहुत सारे विधायक भी नाराज़ हैं, बहुत सारे नेता भी नाराज़ हैं और बहुत सारे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी नाराज़ हैं। इन स्थितियों में वो इस परंपरा को भी कैसे तोड़ पाती है और जो 60 पार का नारा या लक्ष्य लेकर के वो चल रही है वो उसे कैसे हासिल हो पाता है, इसे या तो पार्टी के रणनीतिकार बता सकते हैं या फिर चुनाव के बाद जनता बताएगी।